बीजेपी का मेयर जीतेगा तो आपको क्या मिलेगा, यानी घोषणा पत्र जारी हो गया है। किसका? भारतीय जनता पार्टी का। मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष अमर अग्रवाल और संजय श्रीवास्तव आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बता दिया है कि भाई साहब, हम आपके शहर में अगर आएंगे तो आपको ये सौगात देंगे। आपको विस्तार से बता देता हूं, छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी से नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने इसको अटल विश्वास पत्र का नाम दिया है, जिसमें 20 बिंदुओं में प्रमुख वादे पेश किए गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में यह घोषणा पत्र जारी किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, घोषणा पत्र समिति के संयोजक अमर अग्रवाल समेत कई नेता मौजूद रहे। इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने कई बड़े वादे किए हैं और हर वर्ग के लोगों को साधने की पूरी कोशिश की है। इनमें महिला, छात्र, युवा और रोजगार को बीजेपी ने केंद्र में रखा है। इस घोषणा पत्र में क्या क्या बड़े दावे किए गए हैं, ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से आपको समझा देता हूं। देख लीजिए, मेरे बगल में सब कुछ दिखा रहा हूं। बीजेपी ने नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाने के साथ सभी पट्टाधारकों को भू मालिक बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा बीजेपी ने रुके हुए पीएम आवास और शहरी परियोजना को तेजी से पूरा करने का दावा किया है। साथ ही बीजेपी ने सरकार तुम्हार द्वार, फिर से सुन लीजिए, सरकार तुम्हार द्वार योजना के तहत शासकीय सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने की भी बात कही। बीजेपी ने संपत्ति कर समय पर चुकाने वाले नागरिकों को 10% की छूट और महिलाओं के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों पर 25% की छूट की बात भी कही है। जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए भी बीजेपी ने घोषणा पत्र में अलग से दावा किया है। इन सब के बीच स्ट्रीट वेंडरों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत 30,000 रुपयों की वित्तीय सहायता देने की भी बात कही गई है। घोषणा पत्र में ये सब लिखा है। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में महिला वोट बैंक है। ऐसे में बीजेपी ने महिलाओं के लिए भी कई अहम वादे किए हैं। महिलाओं और छात्राओं के स्वास्थ्य और प्राथमिकता देते हुए बीजेपी ने शिक्षण संस्थानों में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन की सुविधा उपलब्ध कराने की भी बात अपने घोषणा पत्र में कही है। इसके साथ ही बाजार क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स की सुविधा या संख्या बढ़ाने की बात कही है। इन सब के बीच महतारी वंदन योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 2.5 लाख तक का लोन और मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा बीजेपी ने रोजगार और शिक्षा के विस्तार पर भी जोर दिया है। हर प्रमुख नगरीय निकाय में नालंदा परिसर पर आधारित सार्वजनिक अध्ययन केंद्र शुरू करने के साथ पुस्तकालयों में सीटों की संख्या बढ़ाने की बात बीजेपी ने की है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे और शिक्षण संस्थानों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी सुनिश्चित करने की बात बीजेपी के घोषणा पत्र में लिखी है। साथ ही समाधान योजना के जरिए बिना जुर्माना या ब्याज लगाए पुराने संपत्ति करके निपटारे की सुविधा भी दी जाएगी। ये शहरी मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं। ये सारे बीजेपी के घोषणा पत्र की खास बातें थी जो मैंने आपको विस्तार से बता दिया। इस घोषणा पत्र को जारी करने के साथ बीजेपी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है और कांग्रेस सरकार को कुशासन और भ्रष्टाचार की सरकार बताया है। जिसके बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के घोषणा पत्र पर निशाना साधा और बीजेपी के घोषणा पत्र को ढकोसला बता दिया। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव में क्या राजनीति, सियासत हो रही है, क्या आरोप पलटवार हो रहा है, सुनिए। हाँ, आने वाले समय में हमारी सरकार नहीं, कुछ नहीं, मीनल चौबे डायरेक्ट जाएंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर करने वाली है, उसको विकास कितना है, ये कितना है पत्र के रूप में पार्टी लाई है। एक भ्रष्टाचार मुक्त, समृद्ध और विकासशील इन योजनाओं के साथ और पूरे छत्तीसगढ़ में जनता के समक्ष प्रस्तुत है। कांग्रेस ने हमेशा एक वाक्य को, सूत्र वाक्य को धारण किया, लूटो और बांटो। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र अब मोदी संकल्प पत्र से अब अटल पत्र हो गया है। घोषणा पत्र हवाई है। ये घोषणा पत्र से भारतीय जनता पार्टी का विजन और भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत पूरी तरह से क्लियर नहीं है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया बीजेपी के घोषणा पत्र पर, लेकिन घोषणा पत्र पर चुनाव कौन लड़ेगा वहां लेकर चलता हूं सीधे आपको। मेरे साथ मीनल चौबे रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी जुड़ रही हैं। मीनल जी, बहुत थकान दिख रही है चेहरे पर, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। क्या लगता है आपको, ये घोषणा पत्र आपके जीत में कितनी मदद करेगा? देखिए, हमारा
घोषणा पत्र बहुत ही अच्छा है। इसका हमने अटल विश्वास पत्र नाम दिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्चुअली जो हमारा घोषणा पत्र है वो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र नहीं, बल्कि हमने जनता का घोषणा पत्र तैयार किया है। हमने बाकायदा जनता से सजेशंस मांगे हैं और जनता ने जो हमको सजेशंस दिया है उसके आधार पर ये हमारा घोषणा पत्र तैयार हुआ है, जिसमें सारे वर्गों का समावेश है, सारे वर्गों का विकास का समावेश है। और नगर निगम के माध्यम से जो मूलभूत कार्य होने चाहिए जनता के प्रत्येक वर्ग के लिए, उन सारे कार्यों का इसमें समावेश है। और बहुत ही अच्छा अपने आप में पूरी तरीके से संपूर्ण घोषणा पत्र है। इसका हम तो स्वागत कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पूरे रायपुर शहर की जनता इसका स्वागत कर रही है। मैं सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक लगातार कैनवसिंग कर रही हूँ, डोर टू डोर जा रही हूँ। शहर की जनता का पूरा हमको प्रतिसाद मिल रहा है। और मीनल जी ईमानदारी से बताइएगा, मीनल जी ईमानदारी से बताइएगा, बहुत मुखर सुना है हमने आपको, ईमानदारी से बताइएगा कि चुनाव कितना रोचक है और कितना कड़ा मुकाबला है। क्या लगता है आपको, टक्कर है या नहीं है, या थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है? देखिए मेहनत करना मेरा काम है। मैं जनता तक पहुंचना चाहती हूं और वो मैं कर रही हूं। मगर मैं आपको बताना चाहूँगी कि चुनाव हमारे लिए वन साइडेड है। जनता का मैंडेट हमको क्लियर है। 15 साल से लगातार जनता है वो नगर निगम के माध्यम से जो काम होना चाहिए, जनता जिस चीज़ के लिए टैक्स पटा रही है, जनता का जो अधिकार है वो सब उनको नहीं मिल पाया है। तो जनता तैयार बैठी है कि कब चुनाव हो और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे और कांग्रेस की जो शहरी सरकार है उसको जड़ से उखाड़ कर फेंके। फोटो मैंने आपकी देखी थी दीप्ति दुबे के साथ, तो दीप्ति दुबे के साथ आपकी दोस्ती है या नहीं, जान पहचान है या नहीं है, यारबाजी है थोड़ी बहुत कि नहीं है? देखिए मेरे दीप्ति दुबे भाभी जी से मेरी उतनी जान पहचान है जितनी मेरी आपसे जान पहचान है। और हर एक व्यक्ति का अच्छे से संबंध जो रहता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति करती हूँ, सक्रिय राजनीति करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी है और कमल का फूल ही मेरी पहचान है। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं आपको, आपकी मेहनत। देखिए हम तो यही कहेंगे, सबकी मेहनत रंग लाए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज से जुड़ने के लिए।